क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, मिस्टर मेहरा स्पेंड्स 30% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड, 10% ऑन चैरिटी, सेव्स 25% एंड इज लेफ्ट विद रुपीज 15,750. व्हाट इज हिज मंथली सैलरी, ऑल्सो फाइंड हिज मंथली सेविंग. देखिए बच्चों, क्वेश्चन कैसे करेंगे, आपको दो चीज़ें निकालनी है. आपको निकालनी है मंथली सैलरी और आपको निकालनी है मंथली सेविंग. तो यहाँ पे सवाल आएगा आपके मन में, सर लेट किसको करें, मंथली सैलरी को करें लेट या मंथली सेविंग को करें. तो बच्चे आपको लेट करना है मंथली सैलरी को, क्योंकि सैलरी जब पता होगी भाई तभी तो सेविंग करोगे उसके हिसाब से. या पहले सेविंग कर लोगे, सैलरी पता नहीं है सेविंग करने बैठ गए, ऐसे थोड़ी होता है. तो पहले हम बोलेंगे लेट मंथली, नॉट मंथली, लेट क्या नाम है इसका, मिस्टर मेहरा, लेट मिस्टर मेहराज मंथली सैलरी बी रुपीज एक्स. ये आपने एक्स रुपीज मान ली, ठीक है. और इसके बाद देखिए क्या करेंगे. अब हम बोलेंगे बच्चों, आप ध्यान देना है आपको, इसने कुछ खर्चे किए हैं, ठीक है, इससे कुछ मंथली खर्चे हैं, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल खाने पे 30% खर्च होता है, चैरिटी करता है 10% की, 25% सेव करता है, और उसके बाद भी इसके पास कुछ पैसे बच जाते हैं. तो कैसे करेंगे, देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है. सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम मंथली इनकम, ठीक है, ऑन फूड. फूड पे मंथली इनकम कितनी होती है, मंथली इनकम ऑन चैरिटी पे कितनी होती है, ठीक है. और ये कितना है सेविंग, ये बंदा सेविंग कितनी करता है, ठीक है. अब देखिए ये है बच्चों 30%, तो 30% है ना, 30% ऑफ एक्स. ये कितना है आपका एक्स, क्यों, क्योंकि एक्स है हमारी टोटल, ये अपनी हमारी मंथली सैलरी है. तो जो भी खर्चा होगा वो 30% ऑफ एक्स का होगा, मतलब 30% ऑफ मंथली इनकम का खर्चा होगा, वो मंथली सैलरी का खर्चा होगा वो, ठीक है. अच्छा, चैरिटी पे कितना है बच्चों 10%, तो 10% ऑफ एक्स. सेविंग कितना 25%, तो 25% ऑफ एक्स, ठीक है बच्चों. अब देखिए ध्यान देना, इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, फिर वहाँ पे लिख दूंगा. 30% ऑफ एक्स मतलब क्या होता है, चलो यहाँ पे कर ही देते हैं यार. 30/100 मल्टीप्लाई एक्स, तो मल्टीप्लाई मत लगाओ, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दो, 30% ऑफ एक्स हो गया, ठीक है. एक से एक जीरो कट गया, तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.3 एक्स. ये कैसा है सर, देखो कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, और ये वाला जीरो हम लगा देते हैं मुफ्त में, अच्छा लगता है, ठीक है. बस ये समझ लीजिए. तो ये कितना हो गया 0.3x हो गया. अच्छा, नीचे वाला कितना हो जाएगा आपका चैरिटी वाला, वो भी कर देते हैं यहाँ पे सॉल्व जल्दी से. देखिए 10/100 एक्स है, एक से एक कट गया, तो ऊपर आ जाएगा आपका 0.x. ये कैसे आया देखो, ये 1x हो गया, 10 हो गया, तो 1 को तो लगा के दिखाते नहीं है, मतलब इसको नॉर्मल हम ऐसे भी लिख सकते हैं. जब ये ऐसे है तो x के बाद पॉइंट आ जाएगा यहाँ, मतलब ये ऐसे आ जाएगा 0.x आ जाएगा, ठीक है, जैसे हमने वो करा था 0.3 वाला. तो 0.x हो गया. चलिए और देखिए और क्या करेंगे. अब है हमारी 25% है, तो ये कितना हो जाएगा 25/100x, ठीक है. सो 25 एक कम 25, 1x अपॉन में 25 चौका 100 डिवाइड करोगे तो ये आता है 25 एकम 25, 25 चौका 100. तो कितना हो जाएगा ये भी. चलो ऐसे मत करो, नहीं नहीं नहीं, हम ऊपर वाले निकालेंगे, हम पॉइंट वाले निकाल रहे हैं ना. तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 25x है ना, 0.25x. ये मत समझना बच्चों कि सर यहाँ पे तो 2 जीरो थे, तो आपने 1 2 3 के बाद पॉइंट को लगा दिया. बच्चों वो x जो है मल्टीप्लीकेशन में इसके साथ हमने 2 पॉइंट के बाद ही नंबर, देखो मैं समझाता हूँ आपको. x/10 को मैंने लिखा 0.x, तो बेसिकली इसका मतलब ये है 0.1x. तो 1 को भी लगा के दिखाते नहीं, तो इसलिए हमने इसको हटा दिया, ठीक है. लेकिन जब ये है ना तो हम नंबर के बाद लगाते हैं. तो यहाँ पे नंबर कितना था, यहाँ पे कुछ नहीं था, नहीं यहाँ पे नंबर था, यहाँ पे 1 था, वो हमने शो नहीं किया था. तो इसका आंसर बेसिकली हमने ये लिखा था 0.1x. इसका आंसर है ना 0.x को बेसिकली ये बोला है 0.1x, तो 1 को दिखाते नहीं है, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है. तो कंफ्यूज मत हो ना, 25 है 100 है. तो देखो आप अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 25 और डिवाइड करना है आपको 100 से, ठीक है. तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लेंगे, तो फिर एक जीरो लगाएंगे. इस टाइप से आप सॉल्व करना तो 0.25 आएगा आपका आंसर, ठीक है. चलिए ये हो गया आपका. ये नॉर्मल कैलकुलेशन है. मुझे मालूम है कि आप 8वीं क्लास में हो, आप में से काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको ये कैलकुलेशन आती है, मगर कुछ बच्चे जिनको नहीं आती, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, ठीक है. अब ये हो गया ना. अब बच्चों क्या करना है आपको, अब यहाँ पे आपको लिखना है ATQ, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब देखो बच्चों, आपके टोटल खर्च ये, अच्छा ये जो भी अमाउंट है बच्चों ये सारा रुपीज़ में है, ये भी रुपीज़ में, ठीक है. अब देखिए बच्चों, आपका खर्च ₹x, ये आपकी टोटल सैलरी थी. अब इसमें से आपने खर्चे माइनस करे, तो जो खर्चे हैं उस आपको ब्रैकेट में लिख लो ऐसे. क्या क्या आपने खर्चा माइनस करा इसमें से, आपने इसमें से माइनस करा फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपने 0.3x माइनस करा, ठीक है.
आपने इतना इतना खर्चा कर दिया किस पे, फूड पे। फिर आपने यहाँ पे प्लस लगाएंगे क्योंकि सारे खर्चे इकट्ठे हैं ना। फॉर एग्जांपल आपने जो है 50 रुपये, आपके पास 100 रुपये है, 10 रुपये के आपने मोमोज खाए, 10 रुपये के आपने चिप्स खाए, 10 रुपये के आपने 10 रुपये का आपने बर्गर खाया, 10 रुपये की आपने चाउमीन खाई, 10 रुपये का आपने पिज़्ज़ा खाया, ठीक है। तो सारे 5 चीज़ें खा ली, तो सारे 10 को प्लस करोगे ना 5 बार, तो 50 रुपये आपने खर्च कर दिए। फिर उन 50 को माइनस कर दोगे 100 में से, है ना, कि आपके पास कितने पैसे बचे, आपके पास 50 रुपये बचे। तो वही हम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, देखो इसने इतना खर्चा कर दिया, इसने इतना खर्चा कर दिया चैरिटी पे, ठीक है, सारे खर्चे हैं, प्लस और ये सेविंग मतलब बचा भी कितना रहा है, इसको भी कर दो, इतने पैसे तो बचा रहा है ये हो गया। ये सब करने के बाद इसके पास बच क्या रहा है, इसके पास बच रहा है, क्वेश्चन में से दिया हुआ है, देखो इसके पास बच रहा है बच्चों 15750, 15750। दोबारा से समझो, देखो 100 रुपये आपके पास, 100 रुपये में से आपने 10 रुपये का खाया बर्गर, 10 रुपये माइनस कर दिए, 10 रुपये की खाई आपने चाउमीन, 10 रुपये माइनस कर दिए, 10 रुपये की खाई आपने पिज़्ज़ा, वो माइनस कर दिया, 10 रुपये का आपने खाया कुछ भी खाया, मान लो डोसा खाया, वो माइनस कर दिया आपने। तो मान लो चलो इतने माइनस कर दिए, तो ये सारे आपने माइनस कर दिए, तो 10 20 30 40 रुपये आपने खर्च कर दिए, तो उसके बाद आपके पास बचे 60 रुपये, ठीक है। अब देखो मैंने इसको ऐसे कैसे लिखा है। अब मान लो अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूँ, तो अगर क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस आ गया, ठीक है, तो माइनस अंदर के सारे साइन चेंज कर देगा, तो प्लस 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 ऐसे हो जाएगा। तो चाहे आप इसको ऐसे लिख लो जैसे मैंने लिखा हुआ है, या अगर आपको ऐसे नहीं लिखना तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आंसर तो आपको सेम ही आने वाला है ना। 0.3x माइनस 0.x माइनस 0.25x, आंसर आपका सेम ही आने वाला है, कोई आंसर में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आपके पास बचे 60 रुपये सारा खर्चा करने के बाद, तो यहाँ पे हमारे पास बचे इतने रुपये, ठीक है। तो ये हमारी बनेगी इक्वेशन। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से। ये हमारे रुपीज़ एक्स माइनस ये कितने हैं बच्चों, करते हैं 0.3 और ये कितना है 0.x मतलब 0.1x है वो बेसिकली, ठीक है। 0.3x 0.1x ये कितना है 0.25, तो 0.25 ना 0.25, तो ये 5 हो गया। तो पहले यहाँ पे हटा दो, 0 लगा लो, 0 लगा लो, अब यहाँ पे x लगा लो, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के आखिरी में तो कितने भी 0 ले सकते हैं हम। तो 5 2 3 4 3 4 5 6 0.65x हो गया। आपको ध्यान रखना है प्लस माइनस करते टाइम पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, तो 0.65 हो गया, ठीक है। चलिए माइनस करते हैं इसमें से 0.65x, ठीक है। ये रुपीज़ वगैरह बाद में लगा रहे हैं, हटाओ इसको यार, बड़ी दिक्कत हो रही है। ये कितना हो गया 15750, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए ये कितना है, x है, मतलब ये 1x है बेसिकली। सो 1 में से माइनस करना है हमें 0.65, तो पॉइंट यहाँ है तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेंगे अपनी साइड से और ऐसे ऐसे कर देंगे। ये बहुत सिंपल है, आपको आता होगा। 10 में से 5 गए, 5 बचे, यहाँ पे बचा हमारा 9, तो 9 में से 6 गए तो बचे हमारे 3, पॉइंट यहाँ पे बचा 0, क्यों, क्योंकि यहीं से तो कैरी गया था, तो 0.35 हो गया, 0.35 हो गया, ठीक है। वो भी प्लस का होगा क्योंकि 1 बड़ा है, तो 0.35x इक्वल्स टू 15750। ये हो गया बच्चे। थोड़ी सी इंक डाल लेता हूँ क्योंकि मेरा मार्कर जो है मेरा साथ छोड़ रहा है। तो कहाँ है मेरी इंक, हाँ जी। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इतना डिफिकल्ट चैप्टर है नहीं ये, मेरे से पढ़ोगे ना तो 100/100 नंबर लाओगे। चलिए बच्चों इसको बंद कर लेते हैं। अब चलिए ये हो गया हमारा, तो यहाँ से हम x निकाल लेंगे, तो x कितना हो जाएगा हमारा 15750 अपॉन में ये है 0.35, 0.35। अब देखो इस पॉइंट को हटाओ तो ऊपर 2 0 लगा लो। ऐसा कैसे सर, क्योंकि पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद हैं 2 डिजिट्स, तो ऊपर आ जाएंगे 2 0। ये होता है सिंपल सा लॉजिक। तो इसको सॉल्व करेंगे 15750 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में ये हो जाएगा हमारा 35। इसको डिवाइड कर लेंगे, 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 7 ज़ा 35 और 5 से इसको डिवाइड कर लो, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 2 बचा तो 25 हो गया, 5 5 ज़ा 25, 0 का 0। अब ये हो जाएगा 7 से जाएगा, ट्राई कर लेते हैं, 7 चौक 28, 29 30 31, 7 पंजे 35, 0, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका ₹4510 और ये 2 0, 1 2 3, 4530, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या आ गया, ये था x में, तो आपका x आ गया। और x आपने माना क्या था, x आपने माना था मंथली सैलरी, तो आप लिख दोगे हैंस मंथली सैलरी, ठीक है। मंथली सैलरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी ₹4530, ठीक है। ये हो गई आपकी मंथली सैलरी।
अब हमें निकालनी थी सेविंग, तो सेविंग निकाल लेंगे, सो रब कर देते हैं पहले। चलिए बच्चों मैंने रब कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि सेविंग की हम बात कर रहे हैं, तो सेविंग थी हमारी 25% सेविंग थी, ठीक है। तो निकाल लेते हैं सेविंग। सेविंग हमारी कितनी थी 25%, ये रही। तो 25% लिख दो, लिख दो, तो मैं ये लिख देता हूँ। तो 25% हमारी सेविंग 25/100, ये एक्स था, इसकी जगह पे लिख देंगे हम 4530। 2 0 से 2 0 कट गए, सो 450 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपकी आ जाएगी सेविंग। 5 0 0, 25 का 5, 2 कैरी, ठीक है, 5 चौक 20 और 2 22, 2 से कर लेते हैं, 2 0 0, 2 5 10 का 0, 1 करी, 2 चौके 8 और 1 9, तो 0 5 2 9 तो 11, 11250, ठीक है। तो 11250 कितनी हो गई आपकी रुपीज़ 11250, ठीक है।